Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NTA NET 2020 Communication Part 1, and this video lecture is going to be presented by me, Swati Kanojia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to start a new series on communication, and this is going to be a part 1. ओके, सो ये कम्युनिकेशन की एक जो नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेपर 1 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट है कम्युनिकेशन. एंड ऑल्सो अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका काफ़ी सारा पार्ट आपका मास कम्युनिकेशन के सिलेबस में भी है. सो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे हायर एजुकेशन या रिसर्च एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं. हायर एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. हायर एजुकेशन के में करंट अफेयर्स या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप बोल सकते हैं कि मैं वो कंप्लीट करा रही हूँ. सो आप वो देख सकते हैं. ऑल्सो इसकी फ्री PDF लेने के लिए वीडियो लेक्चर्स की आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन पे या फिर मुझे मेल कर भी लिख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कम्युनिकेशन का लेक्चर. So our first topic is meaning of communication. Communication derived from the Latin word communis, that means to share. So जो कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आना चाहिए सबसे पहले. ओके, सो कम्युनिकेशन डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये निकल कर आया है. ये एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कम्युनिस. That means to share, जिसका मतलब है शेयर करना. ठीक है, शेयर करना. सो कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, दैट मीन्स टू शेयर. राइट नाउ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स की हम बात करते हैं. बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया है. कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन क्या है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, इन्फॉर्मेशन का. ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके, वेदर और नॉट इट elicits confidence. Okay, right? The information transferred must be understandable to the receiver. ये G.G. ब्राउन ने कहा था. ये वन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर हैं G.G. ब्राउन. इन्होंने कहा था. तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से स्कॉलर ने कौन सी डेफिनेशन दिया है. आपको आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन कहाँ से डिराइव्ड हुआ है ये वर्ड, एंड उसका डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज हम करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है. वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी हो सकते हैं. ठीक है, आप जेस्चर्स के थ्रू, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं ना. ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स के थ्रू ही करते हैं. हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कई बार कम्युनिकेट करते हैं. सो कम्युनिकेशन is the exchange, is the process of exchanging the information from one person to the other. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, नाउ जो सेकंड डेफिनेशन है जो कि फ्रेड जी मियर ने दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इज़ द इंटरकॉर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस. तो ये एक इंटरकॉर्स है वर्ड्स का, लेटर्स का एंड मैसेजेस का. ओके, नाउ कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, जेस्चर्स एट्सेट्रा. सो जो कम्युनिकेशन है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. एक प्रोसेस है एक ये, जिसमें जहाँ पर हम आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, जेस्चर्स हम एक्सचेंज करते हैं, यानी एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, नाउ कम्युनिकेशन नीड्स वेरियस एलिमेंट्स टू प्रोसेस. कम्युनिकेशन जैसा कि एक प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग. सो
कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें आपको एलिमेंट्स चाहिए होंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ओके, now communication is a two-fold process between two parties, that is the sender and the receiver. so communication क्या है, ये दो तरह का एक फोल्ड प्रोसेस है, टू फोल्ड प्रोसेस है। यहाँ पर दो पार्टीज होंगी, यानी कि आप कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो रिसीवर भी तो होना चाहिए, एंड अगर रिसीवर हो तो सेंडर भी होना चाहिए। तो सेंडर एंड रिसीवर जब होंगे तब जाके कम्युनिकेशन होता है। नाउ सेंडर एंड रिसीवर कौन होते हैं? सेंडर वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है। रिसीवर कौन होता है? जो कि उस मैसेज को रिसीव करता है यानी ग्रहण करता है। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं सेंडर रिसीवर वाले, ये तो होना कंपलसरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो इसलिए इसे कम्युनिकेशन को हम टू फोल्ड प्रोसेस कहते हैं, राइट। Now moving on, in modern world the growth of telecommunication, information and technology and the growing competition and complexity in production have increased importance of communication in organizations large and small irrespective of their type and kind। तो जिस तरह का भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, जिस टाइप का भी हो, जिस काइंड का भी हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ये बहुत अच्छे से पता होता है। बिकॉज इम्पोर्टेंस क्या है उस कम्युनिकेशन का, वो प्रोडक्शन में निकल कर आता है। अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, राइट। Now moving on, communication helps in setting a base for an action। किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है ये हम देखेंगे। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सेटिंग अ बेस फॉर एन एक्शन। जब भी कभी हमें कुछ काम करना होता है या एक्शन लेना होता है, कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन हेल्प करता है, ठीक है, बेस यानी फाउंडेशन बनाने के लिए। नाउ द सेकेंड वन इज प्लानिंग बिकम्स ईजी विथ कम्युनिकेशन। तो जो भी हम प्लान करते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है विथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने से क्या होता है कि प्लानिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो प्लानिंग बिकम्स ईजी विथ कम्युनिकेशन, राइट। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑफिस है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन के लिए भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हेल्प करता है। आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। इट एड्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन से क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी किसी ग्रुप में, तो वहाँ पर उस कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि किसके अंदर कौन से स्किल्स हैं, एंड उस स्किल से हम पता लगा सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर है, एंड शिप देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी के बेसिस पे। तो उससे क्या होता है कि एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप भी प्रोवाइड होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर क्या करता है, अपने जो लीडर के नीचे जो भी रहते हैं पर्सन, जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको वो कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को पहुंचाता है। तो इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। बेटर कम्युनिकेशन कैन रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर बेटर कम्युनिकेशन रहेगा, अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में भी अगर किसी से लड़ाई होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसे ख़त्म करते हैं ना। तो कम्युनिकेशन कर हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकते हैं। इट बूस्ट मोरल एंड हेल्प्स इन मोटिवेशन। तो हमारे मोटिवेशन में भी एंड हमारा मोरल भी बूस्ट करता है, ठीक है। Now moving on, importance of communication. How communication is important? कितना important है, कितना उसका importance है आज की लाइफ में। So in our daily interaction, communication plays an important role in making interaction faster. आप देखें कि जो भी daily interaction भी हमारे होते हैं, उसमें भी communication plays an important role, बहुत ज़्यादा important role play करता है, जिससे कि हम interaction बहुत जल्दी
कर सकते हैं। फॉर मेकिंग लाइफ ईजियर वी नीड टू कम्युनिकेट। हमें अपनी लाइफ को बहुत अगर ईजी बनाना है तो हम कम्युनिकेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अकेले में बैठ जाते हैं, इफ़ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनी ऑफ वन, तो आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लेंगे। आपकी जो लाइफ है, आप डीमोटिवेटेड फील करने लगेंगे एंड डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी लाइफ को ईजी बनाने में, ठीक है। नाउ एज अ सोशल बीइंग आर वन और ओनली वे टू सॉल्व आउट एनी प्रॉब्लम इज़ थ्रू कम्युनिकेशन। तो आज की जो हमारी लाइफ है, जो हमारी नॉर्मल भी लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, उस रूटीन में भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू अपने डेली जो टास्क होते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। एंड ऑल्सो जो भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है उससे हम कम्युनिकेशन करके ही निपटारा उसका करते हैं। सो एज अ वर्ल्ड डेवलप्ड वी ऑल्सो नीड टू डेवलप आवर, नॉट इवन थिंक अबाउट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे ये विश्व डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, तो वैसे वैसे हमें अपने स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ रहा है और उसकी काफ़ी ज़रूरत भी है। एंड ये जो स्किल्स डेवलपमेंट हो रही हैं ये कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही हैं। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते हो आप। घर पे बैठ के अकेले क्या स्किल डेवलप होती है? नहीं होगी। सो विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट डेवलप योर स्किल्स। सो वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट का, विकास होने का हम सोच भी नहीं सकते कि विकास होगा या फिर हम उसका एक भाग होंगे, एक पार्ट होंगे, उसमें पार्टिसिपेशन ले पाएंगे, तो वो भी हम नहीं सोच सकते। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये देखते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। The first one is efficient and smooth running of an enterprise or organization. तो कोई भी organization होगा, कोई भी enterprise होगा, that need a smooth running. कोई भी organization को चलाने के लिए smooth running चाहिए होता है। smoothly run करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? efficiently और स्मूथ रनिंग के लिए बहुत अच्छे से अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सो यू नीड अ कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी एम्प्लॉय से, अपने स्टाफ से, ठीक है, एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल पब्लिक से भी, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कुछ भी फैसले लेने होते हैं, कुछ भी डिसीजन बनाना होता है, करना होता है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन हेल्प करता है। नाउ थर्ड वन इज़ प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सपोज दैट हमारे पास कोई प्लान है, उस प्लान को हमको एग्जीक्यूट करना है, तो उसका प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, एग्जीक्यूशन करना किस चीज़ से होगा? आपके पास कोई प्लान है, वो आपने प्लान बनाना है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन करना है, उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑल्सो, एग्जीक्यूट करना है तो भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नाउ फोर्थ वन इज़ फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एट मिनिमम कॉस्ट। तो अगर कम्युनिकेशन है तो क्या होगा कि आपकी मिनिमम कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में भी आपको हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कम वैल्यू है, कम कॉस्ट है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एट मिनिमम कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ जो कि आप रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, कि जो हमारी जो मदर होती हैं जब वो कुछ शॉपिंग करने जाती हैं, सो दे ऑलवेज बार्गेन, है ना, दे ऑलवेज बार्गेन, उनको बार्गेनिंग करना बहुत पसंद होता है। तो अगर उनके पास में 100 रुपीज़ भी होते हैं तो वो अगर 300 का भी सामान है, प्रोडक्ट है, तो उसको 100 में ला सकती हैं। कैसे ला सकती हैं? थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करके, बार्गेनिंग करके 300 रुपये का सामान 100 रुपये में लेकर आ सकती हैं, ठीक है। तो इससे, इस चीज़ से आप रिलेट करोगे। सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ग्रुप हो, कुछ भी हो, आपका घर हो, वहाँ पे भी आप कम से कम मिनिमम कॉस्ट लगाकर, मिनिमम बातें अपनी रखकर हायर प्रोडक्टिविटी, यानी आपका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलने वाला है।
नाउ द फिफ्थ वन इज मोरल बिल्डिंग। आपका जो मोरल है उसको भी बिल्ड करती है। जो आप जैसा सोचते हैं, आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो आपको खुश रहने में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में भी ये बहुत हेल्प करता है। नाउ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि लोगों को लोकतांत्रिक मैनेजमेंट, यानी कि लोकतंत्र का मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो लोगों को अगर आपको मैनेज करना है, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड अ कम्युनिकेशन प्रोसेस चाहिए होगा आपको। नाउ द सेवेंथ वन इज बाइंड्स पीपल टुगेदर। आप लोगों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 लोगों को या 4 लोगों को खड़ा कर देंगे एंड आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी सुनने वाले हैं या फिर वो एक्शन लेंगे कुछ। उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। नाउ 8th वन इज क्रिएट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो म्यूचुअल ट्रस्ट का क्या मतलब है, आपस में जो हमारा जो ट्रस्ट होता है, आपस में जो हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है एक दूसरे के ऊपर, वो भी कैसे क्रिएट होता है, थ्रू कम्युनिकेशन। अगर 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी, तो आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको एक दूसरे की बातें नहीं पता चलेंगी, आप एक दूसरे के आइडियाज़ नहीं जान पाएंगे, एक दूसरे के बीच में क्या चीज़ चल रही है, क्या वो सोचते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो म्यूचुअल ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए एंड ऑल्सो फॉर द क्रिएशन ऑफ mutual trust and confidence, you need communication. Now the 9th one is an aid to managerial performance. ये बहुत सभी को अब पता चल गया होगा। जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चाहिए होता है। आपको इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है, उसके लिए भी चाहिए होगा। नाउ मैनेजरियल परफॉर्मेंस, आप अगर आपकी पोस्ट मैनेजर की है एंड अंडर में आपके सब एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्लर्क्स हैं, तो उनको भी अगर आपको मैनेज करना है, उनसे भी आपको काम लेना है, तो क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो मैनेजरियल परफॉर्मेंस के लिए भी ये हेल्प करता है। नाउ द वन इज हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग। किसी भी चीज़ की स्मूथ वर्किंग हो, चाहे वो घर हो आपका, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑफिस, कुछ भी हो, वहाँ पर अगर आपको स्मूथ वर्किंग चाहिए कि बहुत अच्छे से सब कुछ काम हो रहा हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन आपको चाहिए होगा। एक दूसरे से लोग जब बात करेंगे, आइडियाज़ निकल कर आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, राइट। नाउ मूविंग ऑन, 11th वन इज इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी है मैनेजरियल, वो भी इंक्रीज करता है। आपका जो मैनेजरियल आपका टैलेंट है, आप कितना एफिशिएंट हैं, तो वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। 12th वन इज मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल पीस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में अगर आपको शांति बनाए रखनी है, पीस बनाए रखना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। और एड टू लीडरशिप में भी हेल्प करता है। एड टू जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। सेविंग ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन से हमारा टाइम जाता है। हम जब कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमारा टाइम जाता है, बट आगे के पर्पस के लिए ये हमारा टाइम सेव कर देता है, ठीक है। नाउ 16th वन इज एड टू पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांड है, यू वांट टू सेल सम ऑफ योर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स। आपका कोई भी ब्रांड है, आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस आपको बेचनी है, सेल करनी है, तो आप कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू अपने कस्टमर्स को ढूंढेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ठीक है। एंड जो उसका रिजल्ट निकल कर आया है, क्या रिजल्ट आया, वो भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही करेंगे। ऑल्सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में PR की ज़रूरत होती है, यानी कि पब्लिक रिलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर दैट पर्पज़
PRO रखे जाते हैं, यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स रखे जाते हैं, ताकि उनका जो काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल ऑडियंस है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ऑडियंस है, जो अंदर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंड जो एक्सटर्नल ऑडियंस है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक इक्वेशन बनाना, उनके बीच में बहुत अच्छे से रिलेशन बनाना, ये एक PRO का काम होता है। तो ये PR में भी बहुत हेल्प करता है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करने में भी बहुत हेल्प करता है। नाउ मूविंग ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स। तो कम्युनिकेशन के लिए अगर कुछ भी आपको कम्युनिकेशन करना है, कोई प्रोसेस है ये जिसमें कि 2 पर्सन की ज़रूरत होती, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स, द सेंडर एंड द रिसीवर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंडर कौन होता है, जो कि सेंड करता है, रिसीवर कौन होता है, जो कि रिसीव करता है मैसेज को। सेंडर कौन है कि जो अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा है, ठीक है, सामने से दे रहा है। जो सेंडर होता है वो स्टार्ट करता है, एक तरह से आप कह लें कि जो कम्युनिकेशन होता है उसको स्टार्ट करना सेंडर करता है, ठीक है। सेंडर अपनी तरफ से बात करना स्टार्ट करता है, अपने मैसेज को पहुंचाता है, तो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को, ओके। नाउ यही कम्युनिकेशन, यही मैसेज किसको देता है, रिसीवर को। तो एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए होंगे, सेंडर एंड रिसीवर। द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड इज नोन एज कम्युनिकेटर। तो हम यहाँ पर सेंडर का काम क्या होता है, मैसेज को सेंड करना, ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटर। क्यों कम्युनिकेटर कहते हैं, बिकॉज इट कम्युनिकेट दैट मैसेज टू द रिसीवर। तो वो रिसीवर को अपना मैसेज देता है, दैट इज कॉल्ड, हम उसे कम्युनिकेटर कहते हैं। तो रिसीवर है, रिसीव करता है मैसेज को, ये आपको पता चल गया, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस। कम्युनिकेशन 2-way प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज असेंशियली अ 2-way प्रोसेस। ये असेंशियल क्यों यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की तो ज़रूरत पड़ती है, सेंडर एंड रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। इट डज़ नॉट मेयरली मीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसका मतलब ये नहीं है कम्युनिकेशन का कि आप सिर्फ अपने मैसेजेस को सेंड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो। इट इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अनटिल द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय रिसीवर इन द सेम सेंस। जो सेंस में सेंडर ने जिस सेंस में भेजा होता है मैसेज को, ठीक है, मैसेज जिस सेंस में भेजता है रिसीवर को, तो वो रिसीवर को उस वही मैसेज उसी सेम सेंस में समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया उस मैसेज को, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अनटिल द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड। जब तक रिसीवर को वो बात आपकी नहीं समझ में आएगी, वो मैसेज नहीं समझ में आएगा इन द सेम सेंस जिस सेंस में उसने सेंड किया है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। जो बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन का वो है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है 2 लोगों के बीच की, उसको क्रिएट करना, ठीक है। 2 लोगों के बीच में एक समझौता करवाना, एक समझौता हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, ठीक है। नाउ द रिसीवर शुड अंडरस्टैंड द मैसेज सेंट। अब यहाँ पर रिसीवर का काम होता है कि वो मैसेज अच्छे से समझे, एंड शुड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो एंड शुड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, तो उसी हिसाब से जैसे उसने मैसेज रिसीव किया है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, कि वो रिस्पॉन्स करें, फीडबैक दें। नाउ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, 4th one, द कम्युनिकेशन मे टेक सेवरल फॉर्म्स। एग्जाम्पल, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, queries, etc. It may be verbal or written, it may be formal or informal. So communication कई तरह के कई सारे several forms हो सकते हैं। ये order भी हो सकता है, आप किसी को order दे रहे हैं, ये भी communication में आता है। instruction दे रहे हैं, report अगर बना रहे हैं या report दे रहे हैं या queries हैं, तो ये सारी चीज़ें भी communication में आती हैं। It may be verbal or written, ये verbal भी हो सकती है, यानी ये मौखिक भी हो सकती है, मुँह से बोली भी जा सकती है, और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी हो सकती है। सब कम्युनिकेशन है, ये हम बाद में जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
But now we are going to move. Fifth one is scope of communication. Now communication pervades all human relationship. It is essential in all type of organizational and at all levels of management. तो कोई भी मैनेजमेंट हो, इतना तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो गई, चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट हो, किसी भी लेवल का मैनेजमेंट हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. एंड ये ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है. Communication is influenced mood and thinking of the sender and receiver. The way a message is accepted depends upon the fact that which of the fine sensory organs of the receiver is active at that time. So communication एक dynamic process है. Dynamic का मतलब है कि वो स्टेबल प्रोसेस नहीं है. ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कम्युनिकेशन हो रहा है एंड स्टेबिलिटी है वहाँ पर. ये डायनेमिक प्रोसेस है. दोनों तरफ से समझ में आना चाहिए. सेंडर ने अगर मैसेज रिसीवर को सेंड किया है तो सेंडर ने अगर मैसेज रिसीवर को सेंड किया है तो क्या होना चाहिए? रिसीवर को भी बातें समझ में आनी चाहिए. एंड सेंडर का यहाँ पर क्या काम हो जाता है कि सेंडर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे अपने मैसेज को टू हुम, टू रिसीवर. ठीक है. नाउ communication is much more than words. Communication is not merely sending or receiving facts expressed in words. It also involves ideas and emotions. तो communication यहाँ पर सिर्फ facts and figures या words में एक्स करने के लिए नहीं है. It also involves ideas. आपके अंदर क्या ideas है, क्या emotions है, क्या expressions है, वो भी हम communicate करते हैं. A lot of communication is done through signs, symbols and gestures. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि not only about written or spoken words. ये सिर्फ written लिखे हुए शब्द या spoken words के लिए ही नहीं है. This is related with signs, symbols and gestures. आप जो भी body movement करते हैं, body language जो आपकी है, या फिर जो भी आप जेस्चर्स हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द कम्युनिकेशन. ठीक है. ये हम जब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसमें हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड एंड इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ गोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर. जब सेंडर ने जो भी मैसेज सेंड किया है रिसीवर को, वो रिसीवर तक पहुंचा, उसी सेंस में पहुंचना चाहिए एंड रिसीवर को फीडबैक भी देना चाहिए. किसको? सेंडर को. ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि ये सेंडर है, ये मैसेज है एंड ये रिसीवर है. ठीक है. सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को एंड रिसीवर को समझ में आएगा तभी वो फीडबैक देगा सेंडर को. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि गोल ओरिएंटेड है. Now moving on, communication is conversational. Communication sets up a link between facts, ideas and thus helps the communicator and communicates to progress logically. तो communication एक तरह का link setup कर देता है between facts, ideas and thus help communicator को बहुत help होता है कि वो अपने ideas को, अपने जो भी facts, figures हैं उनको वो बहुत अच्छे से communicate कर पाए. Now moving on, communication is an interdisciplinary science. ये communication क्या है? interdisciplinary science है. interdisciplinary science का क्या मतलब हो गया? that communication needs technology, that communication needs information technology. जो बहुत communication का क्या है कि technology use होती है. and with this communication this we can connect people डिसिप्लिन्स. ठीक है. हम काफ़ी सारे जो वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, लाइक उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. मूविंग ऑन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, फिगर्स, चाहे वो जैसे भी हो, इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड और द रिटन वर्ड और इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा. बट these elements are also important in communication. So there are 7 major elements of communication process. ठीक है. जो ये communication process है उसमें जो major
अगर एलिमेंट्स की बात करें तो देयर आर 7 ओनली. ओके, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं बट देयर आर मेन 7 मेजर एलिमेंट्स, राइट. द फर्स्ट वन इज सेंडर. सेंडर, ठीक है. आइडियाज़, और आइडियाज़ को वी कैन ऑल्सो से दैट मैसेज, मैसेज भी हम कह सकते हैं. थर्ड वन इज एनकोडिंग. फोर्थ वन is communication channel. Fifth one is receiver. Sixth one is decoding. Now, and the seventh one is feedback. Okay, communication may be defined as a process concerning exchange of facts and ideas. ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि communication एक process है जिसमें कि हम अपने ideas को, अपने facts and figures को, अपने expressions को, कुछ भी हो, हम जब उसको communicate करते हैं, उसको exchange करते हैं दूसरे के साथ में, उस process को हम communication कहते हैं. Now द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डायनेमिक इन नेचर. ये डायनेमिक है नेचर में, रुकने वाला नहीं है कि सेंडर ने बोला एंड रिसीवर ने कोई जवाब नहीं दिया या रिसीवर ने सुना नहीं, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, नो, एंड इट्स नेचर इज ऑल्सो डायनेमिक. तो डायनेमिक है, वो स्टेबल नहीं है कि आप एक कॉन्स्टेंट नहीं है नेचर में कि एक तरह से रुका हुआ हो, ठीक है, स्टैटिक नहीं है. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस एज सच मस्ट बी कंसीडर्ड अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक. ये कंटिन्यूअस होना चाहिए ये प्रोसेस, अदरवाइज कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, राइट. एंड ऑल्सो डायनेमिक इंटरैक्शन, बोथ इफ अफेक्टिंग एंड बीइंग अफेक्टेड बाय मेनी वेरिएबल्स. तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर जो भी हैं प्रोसेस में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो डिफरेंट वेरिएबल्स से अफेक्ट होते हैं. एंड ऑल्सो इंटरएक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर सेंडर का भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है एंड रिसीवर का भी होता है. नाउ मूविंग ऑन, द फर्स्ट वन इज सेंडर. द पर्सन हु इंटेंड्स टू कन्वे द मैसेज विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अदर्स इज नोन एज सेंडर और कम्युनिकेटर. तो कोई भी पर्सन होता है, अगर उसका इंटेंशन है कि वो मैसेज को पास करेगा, उसका यही इंटेंशन है कि हमें भाई मैसेज को पास करना है, अपने आइडियाज़ को पास करना है दूसरे को, तो उसे हम सेंडर कहते हैं. जब भी कोई पर्सन अपना मैसेज पास करता है सबसे पहले, तो उसे हम सेंडर कहते हैं एंड उसे हम कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं, इसका ये दूसरा नाम है. नाउ क्या पास करता है? आइडियाज़ पास करता है, ठीक है. क्या पास करता है? आइडियाज़ पास करता है. ऑल्सो कॉल्ड एज मैसेज, ठीक है. आइडियाज़ को हम मैसेज भी कह सकते हैं. इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. काफ़ी बार क्वेश्चंस में आइडियाज़ भी आ जाता है, सेकेंड एलिमेंट में मैसेज भी आ जाता है, ठीक है. तो मैंने आपको दोनों बता दिए, आइडियाज़ कह लें या मैसेजेस कह लें. तो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर मैसेज ही नहीं है तो आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? कुछ नहीं ना. सो कम्युनिकेशन के लिए सब्जेक्ट मैटर होना बहुत ज़रूरी, यानी आपके पास मैसेज होना ज़रूरी है. दिस मे बी एन ओपिनियन. आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है, जो आप सोचते हैं, आपका कोई थॉट हो सकता है, आपका एटीट्यूड हो सकता है, आपका फीलिंग, क्या आप सोचते हैं, आप किस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपका व्यूज़ क्या है, आपके ऑर्डर्स, सजेशंस, बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है. तो ये हो गया आइडियाज़ या मैसेज. नाउ एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या है? सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज थियोरेटिकल. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी जो मैसेज होता है, वो थियोरेटिकल होता है नेचर में एंड इनटैंजिबल होता है. इट्स फर्दर पासिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ सर्टेन सिम्बल्स. तो कुछ भी अगर हमने सोचा होता है, हमें कोई भी मैसेज पास ऑन करना होता है रिसीवर तक या दूसरे तक, तो वो जो मैसेज होता है वो थियोरेटिकल होता है, और उस थियोरेटिकल मैसेज को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? सिंबल्स में, यानी कि वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, एक्शंस यूज़ करते हैं और पिक्चर्स यूज़ करते हैं, तब वो जाकर वो हमें समझ में आता है, ठीक है. अगर आपने अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में कुछ भी सोचा कि मुझे ये कम्युनिकेट करना है, ये बताना है, ये बात बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? वर्ड्स का यूज़ करोगे, एक्शंस का यूज़ करोगे, पिक्चर्स का यूज़ करोगे, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ही आप कम्युनिकेट करोगे ना. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनकोडिंग, जहाँ पर हम अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट मैटर को, यानी थियोरेटिकल मैसेज को, व्हेन वी कन्वर्ट दिस थियोरेटिकल मैटर इनटू वर्ड्स, एक्शंस और पिक्चर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं, राइट. नाउ कम्युनिकेशन चैनल.
The person who is interested in communicating has to choose the channel for sending the required information, ideas, etc. अगर किसी भी person को अपना मैसेज या सब्जेक्ट मैटर या आइडियाज़ कम्युनिकेट करना है तो उसको किसी के थ्रू करना होगा, यानी उसको एक चैनल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर थ्रू सर्टेन चैनल्स विच मे बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो वो सर्टेन बहुत सारे ऐसे तरह तरह के चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन करते हो. फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. ये डिफरेंट जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप टेलीफोन की मदद से कम्युनिकेट करते हो किसी से भी. ठीक है. तो ये क्या है? चैनल है. मीडिया यानी कि रेडियो की मदद से, टीवी की मदद से. ठीक है. एंड थ्रू न्यूज़पेपर. तो बहुत सारे डिफरेंट चैनल हैं. एक आप किसी की मदद से अगर अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो डैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो वो उसको क्या कहेंगे? हम चैनल कहेंगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. रिसीवर. Receiver is the person who receives the message or for whom the message is meant for. तो रिसीवर कौन पर्सन होता है? जो कि मैसेज रिसीव करता है. तो बहुत ही सिंपल हो गया ना कि सेंडर जो कि सेंड कर रहा है एंड रिसीवर जो कि रिसीव कर रहा है. तो रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, जो कि रिसीव करता है मैसेज. कौन सा मैसेज? कहाँ से आया वो मैसेज? वो मैसेज आता है सेंडर के पास से. ठीक है. सेंडर ने सेंड किया होता है, वही मैसेज आता है रिसीवर के पास. इट इज़ द रिसीवर हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. राइट. तो इट इज़ द रिसीवर, ये रिसीवर ही होता है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो कि सेंडर जो मैसेज भेजता है, सेंड करता है, उसे पॉसिबल मैनर में बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश करता है. ठीक है. नाउ डीकोडिंग. अब डीकोडिंग, जैसे कि हमने एनकोडिंग पढ़ा था कि सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो आपका मैसेज होता है जब आपके ब्रेन में होता है तो वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? वो आपने जो सोचा वो तो थियोरेटिकल हो गया ना, बट आप उसको जब एक्सप्रेस करोगे तो किसके थ्रू करते हो? वर्ड्स के थ्रू करते हो, जेस्चर्स के थ्रू करते हो, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके करते हो. तो ये एनकोडिंग किसके लिए होता है? सेंडर के लिए. नाउ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज रिसीवर ने रिसीव कर लिया है. ठीक है. पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, कौन रिसीव करता है? रिसीवर रिसीव करता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम पर्सन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर रिसीवर बोलेंगे. हु रिसीव्स द मैसेज और सिंबल फ्रॉम द कम्युनिकेटर, यानी कि सेंडर से जो मैसेज मिला है, रिसीवर ने रिसीव किया है, अब वो सेम मैसेज को कन्वर्ट करता है और उस मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है. यानी उस मैसेज में जो भी उसको बातें लेनी होती हैं वो उसका मीनिंग समझता है, कंप्लीट करता है अपनी समझ से, यानी कि उस मैसेज को समझता है. सपोज डैट फॉर एग्जांपल आप दो फ्रेंड्स हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, एक ने मैसेज दिया आपको, तो वो मैसेज आपको समझ में कैसे आएगा? वो मैसेज आपको डिकोडिंग के थ्रू समझ में आएगा. तो ये एनकोडिंग क्या है? जब सेंडर उस मैसेज को सेंड करता है तो वो एनकोडिंग करके करता है, एंड रिसीवर जब रिसीव करता है उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकोडिंग. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. द सेवेंथ वन इज फीडबैक. Feedback is the process of ensuring that the receiver has received the message. अब feedback ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंश्योर कर देता है, ये एक प्रूफ दे देता है कि रिसीवर को मैसेज समझ में आ गया है, रिसीवर ने रिसीव कर लिया है मैसेज एंड रिसीवर को समझ में आ गया है. ठीक है. अच्छा, एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब आपको बात समझ में ही नहीं आती है तो आप उसके आगे बोलेंगे क्या? कुछ भी नहीं बोलेंगे, वहीं से कम्युनिकेशन आपका फेल हो जाएगा. राइट. नाउ फीडबैक कब आता है? फीडबैक हमेशा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है, जो कि मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और वो कैसे हेल्प करता है हमें. नाउ फीडबैक एक प्रोसेस है जहाँ पर रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है
और समझ के फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब हो गया रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना। किसको देता है? सेंडर को देता है। अगर रिसीवर को समझ में आया होगा वो मैसेज, तभी वो जाकर फीडबैक देगा, तभी वो जाकर रिस्पॉन्स देगा टू द सेंडर। ठीक है, तो फीडबैक क्या है? फीडबैक को हम रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that the receiver has received the message, कि रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया है एंड उसी सेम सेंस में उसे समझ में आया है जैसा कि सेंडर ने उसको भेजा है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस फिगर, तो उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेंडर कौन है? जिसने मैसेज दिया। कैसे मैसेज देगा? एनकोड करके, एनकोडिंग करके देगा। किसके थ्रू देगा? चैनल के थ्रू देगा। किसको देगा? रिसीवर को देगा। अब रिसीवर का यहाँ पे काम क्या होगा? रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, उसके बाद डिकोडिंग करेगा, यानी एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर समझ में आ जाता है तो फीडबैक देगा एंड फीडबैक ये सेंडर के पास चला जाएगा। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं नॉइज़ भी आ जाती है। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ इज समथिंग इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्शन। ठीक है, तो नॉइज़ क्या है? नॉइज़ रेफर्स टू इंटरप्शन। ये कोई भी इंटरप्शन हो सकता है, ये कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये एक्सटर्नल नॉइज़ भी हो सकती है, इंटरनल नॉइज़ भी हो सकती है। ठीक है, इंटरनल नॉइज़ कौन सी हो सकती है? इंटरनल नॉइज़ कौन सी हो सकती है? सपोज डैट कि आपने टेलीफोन पे या मोबाइल पे आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जो भी अंदर टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हुई है तो वो इंटरनल नॉइज़ हो गई है। एक्सटर्नल नॉइज़ कौन सी होती है? आप जब बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप एक रूम में हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से और रूम के बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, या रूम के अंदर भी काफ़ी ग्रुप्स हैं जो बैठे हुए हैं, काफ़ी शोर हो रहा है, तो बहुत नॉइज़ हो रही है। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। हवा चल रही है, विंड चल रहा है, तो वो भी नॉइज़ में आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नल नॉइज़ है। ठीक है, तो जो भी चीज़ अंदर की तरफ है, इंटरनल है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ जो भी बाहर है। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया है। सेंडर है जो कि मैसेज सेंड करता है एनकोड करके, चैनल के थ्रू करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर डिकोडिंग करता है यानी एक्सट्रैक्शन करता है, उस मैसेज को निकालता है जो भी उसको समझना होता है, एंड समझ में आ जाता है तो फीडबैक देता है। वो फीडबैक सेंडर के पास जाता है। राइट, सो आई होप सो आज का जो लेक्चर है आपका कम्युनिकेशन का, जो कि पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपको समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप बिल्कुल फ्री होकर आप मुझसे मेल कर सकते हैं। मुझे कोई भी क्वेश्चन, अगर आपकी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो, वो तो बहुत ही इजी होगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं तुरंत का तुरंत आपको जवाब दे दूँगी। राइट, ऑल्सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हायर एजुकेशन की जो सीरीज़ चल रही है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, एंड फॉर फ्री पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि पेपर 1 का यूनिट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री पीडीएफ। सो ये कम्युनिकेशन का जो यूनिट है ये मैं बहुत जल्दी 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, सो डैट आने वाली नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो लेक्चर्स की आपको ईजिली मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching. Please subscribe, like and share my channel Exam Addict.